नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो देख रहे हैं। जी दोस्तों, 9 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं ओ से, साथ ही आपको एक टेक्स्ट मिलेगा। तो देखिए, वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें आउट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आउट को लेकर जो वर्ड चल रहा है, आउट के बाद जो ये आउट हमारा एक जो है प्रीफिक्स पार्ट के रूप में आएगा। उसके बाद जो एक और हिस्सा वर्ड का होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अच्छे से अब देखेंगे कैसे कैसे आउट को लगा करके वर्ड्स पढ़े जाते हैं। दोस्तों, ये है 1188वें दिन का क्लास और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, सीधा कॉन्सोनेंट पे आ जाते हैं। तो ये आता है कॉन्सोनेंट कहाँ से दोस्तों? ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं ये एक्चुअली 26 लेटर होते हैं। इस 26 लेटर में से अगर ए, ई, आई, ओ और यू इन 5 को हटा दें तो जो लेटर बचता है वही जो है कॉन्सोनेंट कहलाता है। ये बचता कितना है कि 26 में से 5 गया तो 21 है ना, 21 लेटर बचता है। लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं हा, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को मा, एन को न, ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, ड़, एस को स, ज, टी को ट, त और च, स, वी को व भ, डब्ल्यू को ही व, एक्स जो है को एक्स, वाई को य, जेड को झ, सी आई और सी ई से स होता है। उसके बाद सी एच से शुरू होने वाला कोई वर्ड या सी के शुरू होने वाला कोई वर्ड, क्यू से शुरू होने वाला वर्ड या क्यू यू ई से शुरू होने वाले वर्ड को का पढ़ते हैं। यहाँ एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, लेकिन कई कई वर्ड मिलेंगे ई एक्स से स्टार्ट होता है, तब एक्स को एक्स या एक्स दोनों में से कोई एक बोलते हैं। जैसे एक्स का बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक्सक्यूज, जो कि इस तरह से लिखते हैं, या बोलते हैं एग्जाम, जो इस तरह से। तो एक्स को एक्स और एक्स दोनों बोलते हैं। अब देखिए, टी को ट, त, च बोलते हैं, च, स। सबसे ज़्यादा उच्चारण जो है 4 इसी टी के साथ हो रहा है। जैसे टी यू आर ई चर होता है, टी यू ए एल चुअल होता है, ठीक है। उसके बाद टी आई ओ एन सन होता है और टी आई एल को सी एल बोलते हैं। तो चर, चुअल, सन, सी एल ये सब क्या पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स हैं और ये सब बार बार रिपीट होंगे। इसके अलावा और आपको जो है दोस्तों 60 वर्ड्स मैं बताऊंगा। हालांकि वो आप एक साथ देखेंगे तो इस तरह से 64 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसको याद करके आप अच्छे से बहुत ही जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो इन सभी को याद रखिए, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखिए, कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवेल पे बात करते हैं। तो वॉवेल जो है अंग्रेजी का जो है कह सकते हैं कि बिना इसके तो कुछ बनेगा नहीं। जैसे चाय बनाने के लिए चीनी की आवश्यकता होती है ना, चाय पत्ती की आवश्यकता होती है, सिर्फ पानी से चाय बनेगा नहीं, उसी तरह ये वॉवेल है। तो समझ लीजिए कि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ए को अ, आ, ए बोलते हैं, ई को अ, आ, ई, ए बोलते हैं। उसके बाद आई है, आई को भी जो है तो अ, आ, ई छोटी बड़ी और आई बोलते हैं। नेक्स्ट जो है ओ का उच्चारण जो है अ, आ, ऊ बड़ी ऊ और ऊ होता है। उसके बाद यू का उच्चारण भी अ, आ, ऊ और यू होता है। और लास्ट में डबल ओ का उच्चारण जो है क्या होता है? अ, आ, बड़ी ऊ, ओ और वो होता है। तो सिंपल है, इन सबको याद रखिए क्योंकि ये जो है आपको यहाँ 4, ये 5, ये 5, ये 4, ये 4 और ये 5 लेटर्स का अलग अलग तरह से उच्चारण होता है। हर वर्ड मीनिंग में अलग अलग बोला जाता है। देखिए, तभी तो डबल ओ एक ही जैसे हैं, लेकिन सबको उच्चारण देखिए मैं पढ़ता हूँ। फ्लड, रूम, फ्लोर, यहाँ देखिए यू सभी जगह है। बट, पुट, म्यूट, वो देखिए सभी जगह एक ही जैसे। सम, अबाउट, प्रूव, टोन, आई देखिए। सर्कल, पिन, टीन, टायर, ई देखिए। मार्बल, पेन, पीस, ये देखिए। मेडल,
मॉल, मेल, मेड और मैन। तो अलग अलग हुआ ना उच्चारण, यही चीज पकड़ना है आपको कि हर वर्ड मीनिंग में जो ए आई ओ यू है वो अलग अलग तरह से उच्चारित यानी कि प्रोनाउंसिएट या कह सकते हैं इसका बोलने का तरीका अलग अलग होगा। आपको उसी को पकड़ना है कि इसमें क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो चलिए वर्ड्स देखने पहले 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपको तेजी से पढ़ना सिखाएगा। ये एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर देखिए टी एन को जो सन बोलते हैं, तो ये सब क्या है, पढ़ने का तरीका है और पढ़ने का तरीका जो है इसी तरह से आपको तेजी से पढ़ना सिखाएगा। तो इन सबको आप क्या कीजिए कि याद कर लीजिए। वो एक बहुत छोटी सी सलाह है लेकिन बहुत ही कारगर सलाह है और इससे जो है आप बहुत ही तेजी से पढ़ना सीख जाएंगे। दूसरा बात यहाँ आप इजीली आप इसे याद कीजिए। ये बार बार कहने का यही मतलब है कि आप इसे अगर करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ का। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि किस तरह से क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि सब पे चर्चा हो चुकी है हर एक वर्ड को लेकर। तो आप बस पढ़कर याद करिए। जी हाँ, ये 64 पार्ट्स वर्ड को मैंने आपके सामने रख दिया है और जो है कुछ प्रॉब्लम होता है सीधे वर्ड्स पर हम लोग बात करते हैं। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहेंगे दो दो है तो जैसे याद करते हैं आपको पढ़ना आने लगेगा। चलिए, लेकिन दोस्तों अगर कुछ सलाह है मेरे तरफ से, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो मिशन इंग्लिश यूट्यूब सर्च में आप टाइप करके लिख सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं, या गूगल में भी टाइप करके माइक पर बोल सकते हैं। सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, बिल्कुल फ्री होगा और बहुत आसानी से आप सीखेंगे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, एक कॉपी बना लीजिए। जी हाँ, एक कॉपी बना लीजिए और उसको नीचे दिए गए वीडियो का सीरीज है, ये नीचे वीडियो एक सीरीज दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए आप चलिए। देखिए डे 1 से कैसे कैसे आपको 100 क्लास तक तो आपको फ्री मिल ही जाएगा, खोजने होने की जरूरत नहीं। 100 क्लास तक 100 जो वीडियोस आपको लगातार एक से मिल जाएगा। तो दिक्कत होगी तो हमसे बात करिए कमेंट्स करके, ठीक है। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीखा जा सकता है। तो चलिए अब वो वर्ड्स देखिए जो कि 9 लेटर वाले आपको तंग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आउट जो है वो तो प्रीफिक्स के रूप में आएगा, उसके बाद वाला 9 लेटर वाला है। तो 3 से 6 को आप 3 तो फिक्स है, 6 को ही पढ़ना है। जैसे ईएस को ज बोलते हैं, तो ज बोलेंगे तो इको, इकोज, आउट, इकोज। इधर पे ध्यान देना है, आउट को छोड़ दीजिए, दिमाग में रखिए कि आउट आउट। अब देखिए आउट के साथ आर जब जुड़ गया तो टर हो गया ना, आउटर कोट, आउटर कोट, आउटर मोर। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट के बाद है आउटर नेस। नेक्स्ट देखिए आउटर वेयर। नेक्स्ट है आउटर फेबल्ड, फेबल्ड, आउटर फेबल्स। नेक्स्ट है आउटर फेसिंग, आउटर फास्टेड, आउटर फॉन्ड, आउटर फीस्ट। नेक्स्ट देखिए आउटर फेंस बोलते हैं तो फेंस्ड, आउटर फेंस, आउटर फेंसेस, आउटर फील्ड्स, आउटर फाइट्स, आउटर फिगर, आउटर फायरिंग, है ना, आउटर फीस्ड, आउटर फिशेस, आउटर फिटेड, आउटर फिटर, आउटर फ्लैंक, आउटर स्पोकन, है ना, स्पोकन। नेक्स्ट देखिए ये तो आउटर फ्लिंक्स, आउटर फ्लोट्स, आउटर फ्लॉड, आउटर फ्लाइंग, आउटर पुल्ड, पुल्ड है ना, आउटर फूटेड, आउटर फाउट, आउटर फॉक्सिंग, आउटर फ्रांस, आउटर प्यूम्बल, आउटर जैसे हम्बल होता है तो फंबल, आउटर फंबल, ठीक है, आउटर फंबल, आउटर आउटर नहीं आउट फंबल्स, आउट फ्रांस, आउट फॉक्सिंग। और तो के बाद देख लेते हैं पूरा फिर से आउट गोल्ड गैल्प, क्योंकि मैंने सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया इधर, अब मैं बोलते कैसे आउट फ्लिंग्स, आउट फ्लोट्स, आउट फ्लोट, आउट फ्लाइंग, है ना, आउट फुल्ड, आउट फुटेड, आउट फाउट, आउट फॉक्सिंग, आउट फ्रांस, आउट फंबल, आउट गेंड, आउट गैलप। ये हो गया। उसके बाद देखिए इधर से आउट गैम्बल, आउट गैम्बल, आउट गैम्बल का हो गया आउट गेज्ड एंड गैस्ड, आउट गेज्ड, गैस्ड, आउट गैसेस,
आउट, या गैसेस हो गया, गैस्ड, आउट गेजिंग, आउट गिविंग, आउट ग्लेयर्ड, आउट ग्लेयर्स, आउट ग्लीम, ग्लीम्स, आउट ग्लोड, आउट नॉट, आउट गोइंग्स, आउट ग्रुप्स। देखिए आउट गोइंग है, आउट ग्रुप्स हो गया, इजीली पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, आउट ग्रोथ, आउट गार्ड्स, आउट गाइडेड, आउट गाइड्स, आउट गन्ड, गन से गन्ड हो गया, आउट गर्ज्ड। नेक्स्ट देखिए, आउट गशेस, आउट हैंडल, आउट हाउलर, आउट हायरिंग, आउट होमर्स, आउट हाउसेस। नेक्स्ट देखिए, आउट हाउल्ड, आउट ह्यूमर्स, आउट हंटेड, आउट हसल, आउट हायरिंग, आउट जेस्टेड, आउट जिंक्स्ड, आउट जिंक्सेस, आउट जॉकी, आउट जगल, आउट जम्प्ड, आउट जुटेड। तो दोस्तों ये था वर्ड्स जो कि आपने देखा। अब देखिए टेक्स्ट को देखिए और टेक्स्ट को समझिए। जी हाँ, टेक्स्ट को समझने से ही आपको समझ बढ़ेगी, तेजी से आप निकलेंगे। तो करना क्या है कि देखिए ये टेक्स्ट है और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, इसमें हिंदी के भी नाम हैं। तो आप देखिए 64 पार्ट ऑफ वर्ड को अगर आपने देखा है तो वहाँ पर फोकस बनाइए, क्योंकि वहाँ बनाएंगे तो आप यहाँ पर ज़्यादा जल्दी और अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपको जो शुरुआती दिया है मैंने कॉन्सोनेंट का उच्चारण, वो तो ईजी है ही, क्योंकि वो हमारे व्यंजन के आसपास है तो हो जाता है। लेकिन जो वोवेल है उसमें थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो वहाँ पर आपको समझ बूझ के साथ आपको काम करना होगा। तो चलिए सिंपल वे में और सही तरीके से हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए रोज़ टेक्स्ट में लेता हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक जो है समझने को मिले। तो ये रहा, इसे पढ़ने में 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा और सभी से अनुरोध है कि इसे ज़रूर पढ़ें। एक बार पढ़ के देखें, उसके बाद वीडियो को जैसे अभी पॉज कर दीजिए, आप पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ा, क्या गलती हुई नहीं भूल जाइए। उसके बाद मैं जो पढ़ता हूँ आप उसको हर एक वर्ड्स पे देखिए, समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंसेस है। जैसे ओ डब्ल्यू को ओ और आओ दोनों पढ़ते हैं, ये पार्ट्स ऑफ द वर्ड है, यहाँ आओ पढ़ा गया है, तभी तो नाव हो गया नाव। स एस यू सपोर्टिंग, इंग जो है तो ये सपोर्टिंग है, लैंड लॉर्ड। अब देखिए सुख राम नाम हिंदी का कम्स एंड हायर्स 1 और 2 मेंबर्स। देखिए ये जो ई है यहाँ काट लीजिए ई, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। अब देखिए लक्ष्मीज हिंदी का नाम है, यहाँ पे स्टॉपे दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू, इसको ऐसे याद रखिए, थ्रू ऐसे दिमाग में लगा, इसको बस थ्रू बोलिए, थ्रू वेजेस सिंस है ना, सी को स बोलते हैं स, तो सिंस यू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट। अब ये देखिए ये TOW नहीं है, TWO है, इसे 2 पीपल्स मूविंग आउट डज, ES को ज बोलते हैं, इसे डज नॉट अफेक्ट productions on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India
This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with the proper, ये देखिए प्रॉपर, ई आर को बोलते हैं पी जगह पर प्रॉपर वर्क। जी हाँ, ऐसे ही पढ़िए। आपको दिक्कत है फिर से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और हमारा फ्रेश वाला रखिए। चलिए फ्रेश पे कर देता हूँ ताकि इस पर आप इस वीडियो को रख के यहाँ से पढ़ सकें। अब चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे पढ़ कर देखिए कि आप फिर कहाँ पर जो आपने गलती किया था, क्या आप उस गलती को यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं या नहीं दोहरा रहे हैं, इसको आप समझिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप ये करिए और करने के बाद आप, तो दोस्तों अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। आप इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए लिखकर कमेंट सेक्शन में, और अधिक से अधिक उसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि इंग्लिश पढ़ना सभी लोग सीख सकें दोस्तों। और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑन नोटिफिकेशन के साथ। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया, उसको भी फॉलो करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।